गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन कुछ गानों के बोल ना दिल में उतर जाते हैं। एक नज़र एक ऐसा ही गाना है। तो आज हम इसी गाने के शब्दों की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या जादू है इसके शायरी में जो इसे इतना खास बनाता है। गाने की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। और क्या कमाल की लाइन है। ये एक शर्त रखती है, एक सिचुएशन बनाती है। अगर कभी सिर्फ एक बार आईने में देख लो तो। ये लाइन सुनते ही मन में एक सवाल उठता है ना, कि आगे क्या क्या होगा अगर वो आईने में देख लें। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि एक नज़र में आखिर इतनी ताकत कैसे हो सकती है। मतलब उस इंसान की खूबसूरती में ऐसा तो क्या है कि शायर इतने बड़े बड़े इतने गहरे दावे कर रहा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाने के सेंट्रल आइडिया की, मतलब एक नज़र की ताकत की। देखिए, नज़र का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता। खासकर जब हम शायरी की बात करते हैं तो नज़र का मतलब बहुत गहरा हो जाता है। ये एक एहसास है, एक पल में बनने वाला कनेक्शन है। एक नज़र में दुनिया बदलने की ताकत होती है। और ये गाना इसी कमाल की ताकत को सेलिब्रेट करता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि शायर इस बेमिसाल खूबसूरती को बयां कैसे करे। तो इसके लिए वो एक बहुत ही क्लासिक तरीका अपनाता है। वो खूबसूरती के सबसे पुराने पैमाने यानी चांद से इसकी तुलना करता है। शायर कहता है कि जिसे वो देख रहा है उसकी खूबसूरती चांद जैसी है। अब आप कहेंगे कि ये तो शायरी में बहुत कॉमन है, इसमें नया क्या है। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। इस लाइन का मतलब है चांद भी तुमसे अलग नहीं है। ध्यान दीजिए, शायर ये नहीं कह रहा कि तुम चांद जैसी हो, वो कुछ बहुत गहरा कहना चाह रहा है। और ये सारी गहराई ना एक खास लफ्ज में छुपी है। और वो एक लफ्ज है मुख्तलिफ। शायर ये नहीं कह रहा कि वो चांद की कॉपी है, वो कह रहा है कि चांद और उसमें कोई फर्क ही नहीं है। मतलब वो खुद खूबसूरती का एक नया स्टैंडर्ड है, एक नया पैमाना है। जरा सोचिए, सदियों से हम चांद को खूबसूरती का अल्टीमेट सिंबल मानते आए हैं, लेकिन यहाँ शायर उस इंसान को चांद के बराबर लाके खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम कोई दूसरी नहीं बल्कि खूबसूरती का एक नया ओरिजिनल स्टैंडर्ड हो। और ये नया स्टैंडर्ड बना कैसे है? गाना हमें बताता है, एक अनोखी कशिश से, एक खास अंदाज से, नशीली आंखों से और संगमरमर जैसे जिस्म से। ये सब मिलकर एक ऐसी खूबसूरती बनाते हैं जो है तो चांद जैसी ही दिलकश, लेकिन बिल्कुल अपनी एकदम ओरिजिनल। लेकिन खूबसूरती सिर्फ देखने की चीज तो नहीं होती है ना, सुनने में भी होती है। तो अब देखते हैं कि शायर उसकी आवाज की खूबसूरती को कैसे बयां करता है। शायर यहाँ कहता है कि उसकी बातों को लगातार सुनना ऐसा है जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत गजल सुन रहे हों। जरा सोचिए, किसी की बातों के लिए इससे बेहतर तारीफ क्या हो सकती है। अब ये तारीफ कितनी बड़ी है ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर गज़ल होती क्या है। गज़ल सिर्फ एक कविता नहीं है, वो आर्ट, म्यूजिक और इमोशंस का एक बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। तो जब किसी की बातों को गज़ल कहा जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी आवाज़ में वही गहराई है, वही रिदम है, वही खूबसूरती है। गाने के हिसाब से उसकी बातों में 3 खासियतें हैं। पहली, वो मुसलसल हैं, मतलब जिन्हें बस सुनते रहने का दिल करता है, बिना रुके। दूसरी, वो हसीन हैं, यानी खूबसूरत। और सबसे ज़रूरी, वो एक अमानत हैं, कोई कॉपी नहीं बल्कि एक ओरिजिनल खजाना। मतलब आवाज़ भी उसकी खूबसूरती की तरह ही यूनिक है। और अब हम इस गाने के उस पीक पर पहुंचते हैं जहां शायर तारीफ को एक ऐसे लेवल पर ले जाता है जिसकी शायद कोई हद ही नहीं है। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 100। गाने के मुताबिक 100 शायरों ने कोशिश की उसकी तारीफ में कुछ लिखने की, पर हुआ क्या? वो सब के सब नाकाम रहे। नतीजा ये हुआ कि वो 100 के 100 शायर हार मानकर चले गए। मतलब उसकी खूबसूरती इतनी कमाल की है, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि उसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। कोई भी कविता उसके साथ इंसाफ कर ही नहीं सकती। और ये बात हमें वापस गाने की पहली लाइन पे ले आती है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि उसकी खूबसूरती शब्दों से भी परे है, तो इस लाइन का वजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है ना? और ये है वो पंचलाइन जो इस तारीफ को पूरा करती है कि अगर तुम आईने में देख लो तो वो आईना भी तुम्हारे चेहरे पर पिघल जाएगा। ये तो मतलब शायरी की हद है। सोचिए जरा, आईना,
जिसका काम क्या है, बस सच दिखाना बिना किसी इमोशन के। वो आईना भी उसकी खूबसूरती के आगे ऐसा पिघल जाएगा कि अपना वजूद ही खो बैठेगा। इससे बड़ी तारीफ शायद ही हो सकती है। और आखिर में ये गाना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक लव सॉन्ग नहीं है, ये आर्ट और लैंग्वेज के लिमिट्स पर भी एक कमेंट है। अगर किसी की खूबसूरती इतनी है कि 100 शायर मिलकर भी उसे बयां न कर पाएं, तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ एहसास हमेशा शब्दों की पकड़ से बाहर ही रहेंगे? ये एक सवाल है जिसके बारे में ये गाना हमें सोचने पर मजबूर करता है।